आदरणीय मेरे प्रिय भक्तों और दोस्तों, आज श्री भक्तमाल कथा में श्री शंकर जी के बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत ज़्यादा लंबा तो होने वाला है नहीं और मुझे यह उम्मीद है कि यह वृतांत ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो आज शंकर जी का गुणगान करेंगे और आपको यह वृतांत कैसा लगेगा, उम्मीद करता हूँ कि श्री भक्तमाल की कथा जो कि पेज नंबर 66 पर भक्तमाल में दी गई है, आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए श्री शंकर जी का यह सूक्ष्म वृतांत शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, द्वादश परम भगवतों में श्री शिव जी का प्रमुख स्थान आता है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि के जानने वालों में भी श्री शिव जी अग्रगण्य माने जाते हैं। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा श्री शिव जानते हैं, वैसा कोई अन्य जानने वाला नहीं है। यथा नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमीको। भगवान नीलकंठ श्री शिव का हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट यानी के महाविष निकला, जो सब लोगों को असह्य था। कोई भी इसको सहन नहीं कर सकता था। देवता और दैत्य तक उसकी झार से झुलसने लगे थे। तब भगवान का संकेत पाकर सबके सब मृत्युंजय श्री शिव जी की शरण में आ गए और आकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरुणालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले कि हे देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़ गए हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन गया है। अतः मैं इस विष को पी लूँगा जिसमें इनका सभी का कल्याण होगा। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगत जननी जो ठहरी, तब उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। फिर तो श्री शिव जी ने यह कहकर कि श्री राम नाम अखिल मंत्र बीजम, मम जीवनम च हृदय प्रविष्टम, हलाहलं वा प्रलानलं वा मृत्योर्मुखं वा विशता कुतो भयम। अर्थात श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है, मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलयानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों ना प्रवेश करना हो, तब भय किस बात का। हलाहल विष भी पान कर लिया। और आश्चर्य की बात यह है कि खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। हलाहल पान के प्रसंग से श्री शिव जी की निष्ठा तथा जीवों पर दया भाव प्रकाश में आ गया। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जहीं पान किय, तेहि ना भजसी मन मंद को, कृपाल शंकर सरिस। रामचरितमानस में यह है, श्री शिव जी स्वयं निरंतर श्री राम नाम का जाप करते रहते हैं। यथा तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, संतत सपत शंभु अभिनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त करा दिया करते हैं। यथा
अहम भगवानं गृणन् कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या मुमूर्ष्यमाणस्य विभुक्तहम् दिशामि मंत्रम तव राम नाम। आध्यात्म रामायण का यह पंक्ति है, अर्थात मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है। यथा सेवक स्वामी सखासी अपी के, अर्थात श्री शिव जी श्री सीतापति रामचंद्र जी के सेवक भी हैं और सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के लिए शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए इसका इस प्रकार अर्थ किया, रामस्य ईश्वरः, राम के ईश्वर। इस पर शिव जी बोले कि भगवान यहाँ बहुव्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ है रामः ईश्वरो यस्यासो रामेश्वरः, राम ही ईश्वर हैं जिनके वह रामेश्वर। इस भांति है ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज इसमें कर्मधारय समास है, अर्थात रामश्चासो ईश्वरश्च, अर्थात वो राम है स ईश्वरः, जो राम वही ईश्वर, ऐसा अर्थ है। दोस्तों, हर किसी का अपना अपना मत होता है, अपना अपना अर्थ होता है। अपनी स्थिति के मुताबिक हर कोई अर्थ को ढाल लेता है। इस आख्यायिका से तीनों भाव स्पष्ट हैं कि रामेश्वर शब्द में बहुव्रीहि समास से शिव जी का सेवक भाव झलकता है, तत्पुरुष समास से स्वामी भाव झलकता है और कर्मधारय से सख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री शिव जी महाराज। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्री शिव जी की भगवत भागवत निष्ठा के संबंध में इस प्रकार लिखते हैं, द्वादश प्रसिद्ध भक्तराज कथा भागवत अति सुखदाई, नाना विधि कर गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, सुन रस साने ही ओ भाव उलझाए हैं। सीता के वियोग राम विकल विपिन देख, शंकर निपुण सती वचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मने हूँ करत अंग वैसे ही बनाए हैं। प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परंतु शिव जी की एक बात को प्रायः लोग नहीं जानते हैं। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय में भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझाया हुआ है। सीता जी के वियोग में वन में श्री रामचंद्र को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा कि यह श्री राम जो हैं वह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में इतने दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने उनको खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी को की समझ में नहीं आया। मन कामना मना करने पर भी वह परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का रूप बना लिया और चली श्री राम की परीक्षा लेने।
सीता ही स्वरूप वेश लेशहु न फेर फार। राम जी निहार नेक मन में न आई है। सीता ही स्वरूप वेश लेशहु न फेर फार। राम जी निहार नेकु मन में न आई है। तब फिर आए कै सुनाए दई शंकर को। अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। तब फिर आए कै सुनाए दई शंकर जी को। अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तनु परिहर्यो। पर्यो बड़ो शोच मति अति भरमाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तनु परिहर्यो। पर्यो बड़ो शोच मत अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगमगे। लगे मोको प्यारे यह बात रिझगाई है। लगे मोको प्यारे यह बात रिझगाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगमगे। लगे मोको प्यारे यह बात रिझगाई है। सीता जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के सती जी का रूप वेशभूषा सीता जी के समान था। उसमें थोड़ा भी हेरफेर और अंतर नहीं था। तब श्री राम जी ने उनको देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं। उनको सती ही मान लिया, सती ही माना। तब सती जी ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। ऐसा सुनकर सती जी को बहुत शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकीं। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। इन लाइनों को श्री प्रियादास जी ने अपने कवित्व में इस प्रकार ढाला है कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया है। चले जात मग उभय खेरे शिव दीठ पर। करे पर नाम ही ये भक्ति लागी प्यारी है। चले जात मग उभय खेरे शिव दीठ परे। करे पर नाम ही ये भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछें कि ये कौन को जू। कहो मोसों दिखत न जने को। तब सो उचारी है। पार्वती पूछें कि ये कौन को जू। कहो मोसों दिखत न जने को। तब सो उचारी है। वर्ष 1010 बीते तहाँ भक्त भयो। नयो और हुआ है दूजी ठौर बीते धारी है। वर्ष 1010 बीते तहाँ भक्त भयो। नयो और हुआ है दूजी ठौर बीते धारी है। सुन के प्रभाव हरे दासन स्वभाव बढ़्यो। रढ़्यो कैसे जात चढ़्यो रंग अति भारी है। सुनि के प्रभाव हरि दासन स्वभाव बढ़्यो।
रड़ो कैसे जात चढ़ो रंग अति भारी है। रड़ो कैसे जात चढ़ो रंग अति भारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। मार्ग में उजड़े हुए ग्रामों के दो टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। तब पार्वती जी ने पूछा कि हे भगवान, आपने किसको प्रणाम किया है? यहाँ तो कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और यह जो दूसरा टीला है, इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा रंग गहरा चढ़ गया कि जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों, यह श्री शंकर जी के बारे में आपको श्री भक्तमाल से यह वृतांत सुनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय इस वृतांत के प्रति आपके क्या राय है, अवश्य लिखना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री शंकर, जय श्री पार्वती जी, जय श्री पार्वती जी, जय श्री शंकर, जय श्री रामचंद्र महाराज की जय, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।